नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों जो कि धूप के विषय में बहुत सारे विषय बात आदि तो होती ही है और कई समय आप लोग मुझे धूप हवन आदि को लेकर बात करते हैं। तो उसमें आज का हमारा ये जो विषय है कि हम हवन और जो है मतलब हवन कौन कर सकता है और धूप हवन कौन कर सकता है। बहुत बार आप लोगों ने मुझे ये सारे विषयों के बारे में पूछा है कि क्या दादा हवन सभी लोग कर सकते हैं या नहीं, हवन हर किसी को करने का अधिकार है या नहीं, आगम में ये क्या कहा जा रहा है। तो पहली बात जो है, आगम के अनुसार जो भी नामाग्नि में आप जो है आहुति आदि कर रहे हैं वो कृत्य जो है वो सभी कर सकते हैं। असल में आजकल जो हम होम आदि देखते हैं, खासकर आप देखिएगा जो दुर्गा पूजा आदि से लेकर जितने भी आदि होम आदि होते हैं, मैं पूर्वी भारत की अगर बात करूं तो वहाँ पर तो जिस प्रकार का होम किया जाता है तो वो सभी के सभी नामाग्नि में ही होम किया जाता है। यानी कि दुर्गा नामाग्नि, जगद्धात्री दुर्गा नामाग्नि, कुछ दिन बाद ही जैसे कि सरस्वती पूजा आएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैदिक हवन आदि किया जाएगा। नहीं, वैदिक हवन कुछ नहीं होता है, वो भी आगमुक्त यानी कि तंत्रोक्त हवन ही किया जाता है, जिसमें कि सरस्वती नामाग्नि में जो है सभी कुछ जो है आहुति प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो दशांग आदि जो कुछ भी हो, चाहे वो बेलपत्र आदि जो कुछ भी हो, ये सारे जो है वो उस नामाग्नि में ही जो है स्वाहा किए जाएंगे। तो ये नामाग्नि में जब भी हम जो है कोई भी अग्नि कृत्य आदि कर रहे हैं तो वो असल में जो है आगमुक्त पद्धति ही होता है और वो सभी कर सकते हैं, वो सभी कर सकते, पर ये भावना के साथ जो है ये यज्ञ भावना जुड़ा हुआ है। जैसे कि धूप आदि को यज्ञ धूप कहा जाता है, तो यज्ञ भावना क्यों जुड़ा हुआ है, देखिए यज्ञ से ही जो है, यज्ञ से ही इन सारे विषयों का जो है ना विषय आया है। यानी कि यज्ञ ही जो है, आप अगर हमारे वेद के विषय में हम जाते हैं तो उस समय में हमारे दो श्रुतियों की अगर हम बात करें कि वैदिक श्रुति और तंत्रोक्त श्रुति, तो दोनों श्रुतियों में अगर अग्नि कृत्य की अगर हम विषय देखें तो वेद में जैसे कि यज्ञ कृत्य और आगम आदि में जो है धुनि कृत्य, धुनि का मतलब बहुत प्रकार का होता है, धुनि का कोई एक मात्र प्रकार नहीं होता है। जैसे गोरखपुर आदि में जैसे कि आपने धुनि के बारे में देखा है तो धुनि भोग आदि वो सब कुछ एक होता है, और धुनि जैसे कि साधन आदि किए जाते तो वो भी धुनि है। तो धुनि बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये यज्ञ, यज्ञ के साथ क्योंकि मंत्रोच्चारण आदि के साथ एक प्रॉपर तरीके से ये एक जो है ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो इसलिए जो है ये यज्ञ जो है खासकर यजुस यानी कि यजुर्वेद के माध्यम से जो है ये इतना ज़्यादा जो है ये प्रशंसनीय हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा जो है इस कृत्य को किया गया कि यज्ञ हर विषय में, इसलिए हम लोग जो है हमारे जो सनातन धर्म में जो है हम यज्ञ कृत्य ही देखते हैं। जैसे दुर्गा पूजा को हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, तो ऐसे ही कई पूजाओं को जैसे वाजपेयी यज्ञ या फिर कोई भी पूजा के विषय में, जैसे हम गुग्गुल घृत सूर्य धूप आदि से अगर धूप करते तो वो अग्निष्टोम या फिर वाजपेयी यज्ञ फल जो है वो प्रदान करते हैं, क्योंकि यज्ञ के साथ हम जुड़ते हैं। यज्ञ जो है वो हमारे इस अग्नि क्रिया के जो है प्राचीनतम रूप है। धुनि भी है, धुनि भी है, पर यज्ञ कृत्य जो है, यज्ञ कृत्य क्योंकि वेद, देखिए वेद के साथ जो है ना आगम का एक विषय जो था, आगम में बहुत सारे विषय एक प्रकार का था, जैसे कि लौकिक आदि से लेकर इसके परंपरा की विषय बनने में जो है बहुत ज़्यादा समय लगा, पर वैदिक जो है वो पारंपरिक था, मतलब परंपरा रूप से वो जो है ना वैदिक श्रुति, वैदिक परंपरा था वो, इसलिए जो है वैदिक परंपरा की इतना ज़्यादा जो है ना प्रचार प्रसार हुआ है।
आगमुक्त परंपरा भी एक ही समय चल रहा है, पर आगमुक्त परंपरा आदि में क्या है दोस्तों, उसमें ये परंपरा आदि का ये जो एक छोर मतलब एक तरीका जो है ना, वो बनते बनते अभी भी एक नहीं है, क्योंकि आगम के बहुत सारे विषय हैं। जैसे कि आप अगर धुनी की हम बात करें तो धूप भी धुनी है, जो आप नित्य दशांग करेंगे वो भी धुनी है, आप जो विशेष दिनों में जो हवन आदि करेंगे वो भी धुनी आदि ही है। तो सभी कुछ में ही धुनी का ही विषय है, तो यज्ञ भावना इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि यज्ञ जो है वो हमारा प्राचीन कृत्य है। हमारे प्राचीन अग्नि कृत्य में जो है यज्ञ ही जो है वो मूल कृत्य था। एक प्रकार से आप यही बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना यज्ञ ही किए जाते थे। तो जैसे कि हर प्रकार के आप महाभारत में लेकर रामायण से लेकर हर जगह पर आप देखिए, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने के विषय में कहा गया है। कुछ विद्या के लिए इस प्रकार का यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए इस प्रकार का यज्ञ, सकाम, इसमें सकाम विषय बहुत ज्यादा था, पर आगम में एक्चुअली सकाम का विषय नहीं था। आगम जो है ना ये निष्काम आराधना और उपासना के लिए मुख्यतः जो है आराधना के लिए किए जाते थे। तो ये निष्काम विषय जहाँ पर आ जाते हैं वो एक्चुअल में सभी कर सकते हैं। तो ये जो धूप हवन है या फिर जो है संक्षिप्त ये जो हवन आदि है, ये सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हम होम आदि करते हैं वो नामाग्नि में नामाग्नि प्रज्वलन करते हुए उसमें हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं। तो यज्ञ आदि आजकल के समय में हम लोग तो कोई करते नहीं है, हम तो वैदिक यज्ञ या फिर जो है इस प्रकार का कोई कृत्य आदि तो हम करते नहीं है। तो इसलिए जो है, क्योंकि हम ये वैदिक कृत्य आदि नहीं कर रहे हैं, वैदिक यज्ञ में जैसे कि सामग्री का एकदम सही होना बहुत ज़रूरी है, जो मंत्रोच्चारण होगा वो एकदम सही होना बहुत ज़रूरी है। पर हमारी ये जो आगमुक्त जो कृत्य है उसमें जो है ना, उसमें आपकी जो विषय ये है कि नामाग्नि में आप जो कुछ भी आहुति दे रहे हैं वो क्रिया मुख्य है। वैदिक यज्ञ में जैसे कि मंत्र आदि का एक बहुत बड़ा विशेषता है कि मंत्र के साथ सामग्री एकदम सही सही होगा तभी वो फलदायी होता है। पर जो आगमुक्त हमारे ये जो मतलब हवन होम है, आगमुक्त होम है या फिर धूप हवन आदि है, इसमें जो है क्रिया मुख्य है, क्योंकि हम नामाग्नि जब भी हम नामकरण कर रहे हैं उसके बाद जो कुछ भी हम दे रहे हैं ना उस नामाग्नि में ही हम दे रहे हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो पूजा का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम जो है पूजा में हम निवेदन कर रहे हैं कलश आदि को, कलश आदि के माध्यम से, और जो है प्रतिमा में हो, चित्र में हो, जब हम पूजन कर रहे हैं तो वो सभी कुछ हम निवेदन जैसे कर रहे हैं नैवेद्य रूप में, उसी तरीके से नामाग्नि में भी जो है आहुति आदि प्रदान करके वो हम नैवेद्य ही दे रहे हैं। मतलब जिनके पूजन हम विग्रह में कर रहे हैं, जिनके पूजन हम कलश में कर रहे हैं, तो अग्नि में भी उन्हीं के नाम पर जो है हम वो सारे जो है वो निवेदन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप नामाग्नि प्रज्वलन करते हुए आप हवन आदि बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप दशांग धूप हवन करें या फिर चाहे आप कोई भी हवन करें। तो वो आप अपने घर के पूजन में जो है वो अवश्य रूप से कर सकते हैं, और अवश्य रूप से करना भी आप लोगों को चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो मना है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि वन्ही कृत्य यानी कि जो अग्नि कृत्य, वन्ही कृत्य यानी कि ये जो यज्ञ अग्नि कृत्य जो है वो करने की तो मनाही है दादा। हाँ बिल्कुल मनाही है, पर हम ये जो वन्ही कृत्य कर रहे हैं ये नामाग्नि में हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं, ये वो वैदिक यज्ञ का विषय नहीं है, या फिर वैदिक होम का विषय जो है ये नहीं है दोस्तों। ये जो है आगमुक्त अगर विधान की हम बात करें तो ये वो है, ये जो है ना दोस्तों, ये वो है कि नामाग्नि में हम जो है सभी कुछ जो है निवेदन कर रहे हैं। नामाग्नि में चाहे आप वो धुंची पात्र में करें, चाहे आप होम पात्र में करें, पर मुख्यतः उसमें नामाग्नि में ही हम कर रहे हैं। मुख्यतः हम जो है ये जो दशांग होम कर रहे हैं, हम जो है धूप कर रहे हैं, या तक धूप आदि भी हम जो कर रहे हैं, जो अरात्रिक आदि कर रहे हैं, या फिर जो संक्षिप्त में हम जो है होम आदि कर रहे हैं, ज्वालिनी मुद्रा आदि प्रदर्शन करते हुए अग्नि के सप्तगिवा, तो वो अग्नि के सप्तगिवा के नाम क्या हम दे रहे हैं कि दुर्गा नामाग्नि।
ज्वालनी मुद्रा प्रदर्शन आदि करते हुए जो है दुर्गा नामाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, सरस्वती नामाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, लक्ष्मी नामाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं। फिर उनके जो है हम पंचोपचार आदि से पूजन करते हुए अब जो है हम जो है आहुति आदि उस नामाग्नि में हम जो है समर्पण यानी कि निवेदन कर रहे हैं। तो नामाग्नि का ये जो होम आदि है, नामाग्नि में ये जो आप आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं वो सभी कर सकते हैं। ये जो अग्नि कृत्य है ये सभी कर सकते हैं। ये दशांग होम यानी कि धूप होम आदि जो है ये आप सभी लोग जो है वो कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। जो बन्ही कृत्य है, क्योंकि वेद मंत्र का जो एक विषय था, वेद मंत्र जो है विशेष रूप से ही जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो होता था। तो बन्ही कृत्य जो है इसलिए उन्हें ही हुआ करता था और सभी शिष्य भी नहीं कर पाते थे। सभी शिष्य अग्निहोत्र, देखिए जैसे अग्निहोत्र कृत्य जो है, अग्निहोत्र जो कार्य है ना वो भी एक प्रकार से जो है अगर देखा जाए आगम की इस धुनी आदि के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जो कि यजुर्वेद में भी कहा गया है, अथर्ववेद में भी इसके वर्णन मिलते हैं। ये अग्निहोत्र जो कृत्य है वो सभी के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है ना क्रिया मुख्य है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्रिया मुख्य है, जो कि आपके ये जो आगमुक्त जो धूप आदि है, ये जो आगमुक्त जो दशांग हवन आदि है, इसमें भी आपको वही सारे विषय दिखेंगे। तो बन्ही कृत्य जो मना किया जा रहा है वो वेद मंत्र के साथ जब जो है जो यज्ञ हवन जो है जो किया जाता था वो उसके लिए मनाही है। ये जो नामाग्नि में आप जो है कोई भी जिनके पूजन कर रहे हैं उनके नामाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो आहुति आदि आप प्रदान कर रहे हैं वो बन्ही कृत्य यानी कि उस अग्नि कृत्य को जो है मनाही नहीं है। तो आगमुक्त विधान से आप ये जो दशांग धूप होम है या फिर जो है आप संक्षिप्त होम आदि जो है नामाग्नि प्रज्वलन करके कर ही सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इसके बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।